हे गाइस, स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा एजुकेशन में मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड साइकोलॉजी MPC 006 स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ब्लॉक नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, यूनिट नंबर 1 पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की हम सेकेंड क्लास आज लेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज assumptions ऑफ पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। मीन्स आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की कुछ अजम्पशंस क्या हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। शुरू करते हैं अजम्पशंस ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। पैरामेट्रिक टेस्ट लाइक T and F test may be used for analyzing the data which satisfy the following conditions. मीन्स कि पैरामेट्रिक टेस्ट जैसे कि T टेस्ट और F टेस्ट उस डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं जो कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, जिसमें पहली कंडीशन होती है द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल हैव बीन ड्रॉन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मीन्स कि वो पॉपुलेशन जिसमें से हमने सैंपल को ड्रॉ आउट किया है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में होनी चाहिए। मीन्स कि उससे जो आप कर्व देख रहे हैं पिक्चर में वो कर्व बनना चाहिए। द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड must have been measured interval और ratio scale। मीन्स कि दूसरा जो assumption है वो ये है कि जो भी वेरिएबल्स हमने अपने सैंपल में इंक्लूड किए हैं वो या तो इंटरवल स्केल में मेजर्ड होने चाहिए या रेशियो स्केल में मेजर्ड होने चाहिए। बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट वैल्यूज़ के हो सकते हैं। मीन्स टाइप ऑफ वेरिएबल्स की बात करें तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे हम एक्चुअली मेजर कर रहे होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका अफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर दिखाई देता है, जो कि हमने एक वीडियो में बात किया था यूनिट 1 करते वक्त कि अगर हम किसी पर टेस्ट कर रहे हैं कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप में एक पर्सन का ड्राइविंग परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो उस समय जब हमने बात की थी तो जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और अमाउंट ऑफ स्लीप जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब तीसरा जो अजम्पशन है वो ये है द ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इंडिपेंडेंट। मीन्स कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मीन्स कि इंक्लूजन या एक्सक्लूजन ऑफ एनी केस इन द सैंपल शुड नॉट बी अनड्यूली अफेक्ट द रिजल्ट्स ऑफ स्टडी। मीन्स कि किसी भी सैंपल में से किसी केस का निकलना या उसमें ऐड ऑन हो जाना उस स्टडी के रिजल्ट को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए। The population must have the same variance or in this special case must have a known ratio of variance। Means fourth जो assumption है वो है कि population का जो variance है वो या तो same होना चाहिए और अगर special case है तो हमें ratio of variance पता होना चाहिए। This we call homoscedasticity। इसे हम homoscedasticity कहते हैं। The samples have equal or nearly equal variances। जिन samples का जो variance होता है वो या तो बिल्कुल ही equal हो या nearly equal हो, तो इस कंडीशन को हम इक्वालिटी और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू डिटरमाइन व्हेन द सैंपल आर स्मॉल। अब बात करते हैं assumptions ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। वी फेस मेनी सिचुएशंस where we cannot meet the assumptions and conditions and thus cannot use parametric statistical procedures। कुछ कंडीशंस कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां हम जो assumptions हैं कंडीशंस हैं उनको मेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम वहाँ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर नहीं यूज़ कर सकते। इन सच सिचुएशन वी आर बाउंड टू अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स। इस सिचुएशन में हम बाध्य हो जाते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को ही यूज़ किया जाए। If our sample is in the form of nominal or ordinal scale and the distribution of sample is not normally distributed and also the sample size is very small, it is always advisable to make use of non-parametric test for comparing samples and to make inferences or to test significance or trustworthiness of the computed statistics। Means कि जो sample है वो normally distributed ना हो, ऊपर से वो नॉर्मल जो सैंपल है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में हो और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी ना हो और साथ में वो सैंपल साइज बहुत छोटा हो, तो ये एडवाइजेबल होता है कि नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट को ही यूज़ किया जाए ताकि हम सैंपल को कंपेयर कर सकें, इनफेरेंसेस बना सकें और उसका जो रिजल्ट है उसका सिग्निफिकेंस ट्रस्टवर्दीनेस जो है उसको टेस्ट कर सकें।
In other words, the use of non-parametric statistics is recommended in the following situation. One is where sample size is quite small, and second is when assumption like normality of distribution of scores in the population are doubtful. मीन्स कि दो कंडीशंस हैं जहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को रेकमेंड किया जाता है, जहाँ सैम्पल साइज़ बहुत छोटा हो, जैसे कि सैम्पल साइज़ में 5 या 6 ही वेरिएबल्स हों, एंड दूसरा जो कंडीशन वो ये है कि जहाँ पर हमें जो स्कोर्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी नॉर्मेलिटी पे डाउट हो, तब हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. अब when the measurement of data is available either in the form of ordinal or nominal scale, or when the data can be expressed in the form of ranks or in the shape of plus signs or minus signs and classification like good, bad, etc., we use non-parametric statistics. Means कि जो non-parametric statistics होता है वो तब ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है जब डेटा जो है वो ऑर्डिनल या नॉमिनल स्केल में हो, और या फिर उसे रैंक के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया हो, या फिर प्लस माइनस साइन से डिनोट किया गया हो, या फिर उसे गुड और बैड की कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया हो. अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की. इफ द सैम्पल साइज इज वेरी स्मॉल, देयर मे बी नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू यूज अ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट. मीन्स कि अगर सैम्पल साइज बहुत छोटा है तो हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट को ही यूज़ करें. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट typically make fewer assumptions about the data and may be relevant to a particular situation. Means जो नॉन पैरामेट्रिकल टेस्ट होते हैं वो डेटा के बारे में बहुत ही कम assumptions बनाते हैं और वो पर्टिकुलर सिचुएशन में रेलेवेंट भी होते हैं. The hypothesis tested by the non-parametric test may be more appropriate for research investigation. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती हैं एक्चुअल में वो रिसर्च इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है. नॉन पैरामेट्रिक मेथड आर अवेलेबल टू ट्रीट डेटा. मीन्स जो पैरामेट्रिक मेथड है वो उस डेटा को ट्रीट करने के लिए अवेलेबल होता है जहाँ पर जो डेटा है वो क्लासीफैक्टरी है या फिर कैटेगोरिकल है, लाइक नॉमिनल स्केल में है. Samples made up of observation from several different population at times cannot be handled by parametric test. Means कि वो samples जो कि उन population से draw out किया गया है जिनको parametric test handle नहीं कर सकता, तब हम non-parametric statistics use करते हैं. Non-parametric statistical tests typically are much easier to learn and apply. मीन्स कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं वो आसानी से सीखे जा सकते हैं और अप्लाई भी आसानी से किए जा सकते हैं रादर देन पैरामेट्रिक टेस्ट. इन एडिशन देयर इंटरप्रिटेशन ऑफन इज मोर डायरेक्ट देन द इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट. मीन्स ये भी इसमें ऐड करने वाली बात है कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो ज़्यादा डायरेक्टली किया जा सकता है रादर देन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट की. इफ ऑल द assumptions of a parametric statistical model are in fact met in the data and the research hypothesis could be tested with a parametric test, the non-parametric statistical tests are wasteful. Means कि अगर किसी डेटा पर पैरामेट्रिकल जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसकी जो assumption है वो पूरी तरह से लागू हो जाती है, तब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट पूरी तरह से वेस्ट हो जाते हैं. द डिग्री ऑफ वेस्टफुलनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय द पावर एफिशिएंसी ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. मीन्स कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं उनका जो वेस्टफुलनेस है वो उनकी पावर एफिशिएंसी के थ्रू ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस होता है. It will be remembered that if a non-parametric statistical test has power efficiency of say 90%, means कि कोई parametric statistical test है और उसकी जो power efficiency है वो 90% है. This means that when all conditions of parametric statistical tests are satisfied, the appropriate parametric test would be just as effective with a sample which is 10% smaller that used in non-parametric analysis. Means कि अगर पैरामेट्रिक उसी डेटा पे पैरामेट्रिक कंडीशंस सारी लागू हो जाती हैं तब वो 10% ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ज़्यादा पावरफुली अपना एफिशिएंसी दिखाएगा.
Another objection to non-parametric statistical test has to do with convenience. Means कि जो दूसरा objection है वो है convenience का, कि जो non-parametric statistics होते हैं वो इतने जो convenient नहीं होते हैं. Table necessary to implement non-parametric test are scattered widely. Means कि जो table non-parametric test में use की जाती है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, बहुत बड़ी होती है, and appear in different formats, और बहुत अलग अलग फॉर्मेट्स में दिखाई देती है. So now let's sum up the video. Assumptions of parametric statistics हमने शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में. जो वेरिएबल हमने इन्वॉल्व किए हैं वो इंटरवल स्केल या रेशियो स्केल में मेजर्ड होने चाहिए. ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और पॉपुलेशन मस्ट हैव द सेम वेरिएंस, और उनका जो वेरिएंस है पॉपुलेशन का वो भी सेम होना चाहिए. अब फिर नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में हमने अजम्पशंस को देखा कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसी जगह पे नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ होते हैं. और अगर जो डेटा है वो नॉमिनल या ऑर्डिनल स्केल में है, या फिर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, या सैम्पल साइज बहुत छोटा है, तब हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं. When the measurement of data is available either in the form of ordinal or nominal scale, or when the data can be expressed in the form of ranks. Means कि या तो डेटा नॉमिनल हो या ऑर्डिनल हो, या फिर जो अगर न्यूमेरिकल डेटा भी है तो उसमें स्ट्रेंथ हो रैंक को एक्सप्रेस करने की, तो तब हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेजेस की, कि अगर हमारे पास सैम्पल साइज बहुत छोटा है, और या फिर हमारा जो सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं किया जा सकता, वहाँ हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं. और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में मेजर डेटा भी नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में स्टडी किया जा सकता है. अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स की. तो अजम्पशन ऑफ अ पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मॉडल जहाँ पर फिट हो जाती है, वहाँ नॉन पैरामेट्रिकल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो एक्चुअली बेस्ड हो जाता है. और फिर इसकी जो पावर एफिशिएंसी है वो भी नॉन पैरामेट्रिक से कम होती है. उम्मीद है आपको पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जो स्टैटिस्टिक्स है उनकी अजम्पशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की. तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट फॉर डिफरेंट सैम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे, और जिसमें हमारा मेन फोकस होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम के बारे में.